यस सर। बॉम्बे ब्रांच का लेजर मंगवा लिया आपने? आपने कहा था कि अगले हफ्ते आप खुद मुंबई जा रहे हैं, इसलिए लेजर नहीं मंगवाया। और फिर जब से बॉम्बे ब्रांच खोली है आप कभी गए भी नहीं। एक बार हो ही आइए। अच्छी बात है, बॉम्बे मैनेजर को टेलीग्राम भेज दीजिए, परसों एक्सप्रेस से पहुंच रहा हूँ। बहुत अच्छा जी। पिछले साल के हिसाब की किताबें तैयार रखें। बहुत अच्छा। हेलो, हाँ मैं अशोक। ओ लक्ष्मी, मैं थोड़ी देर में घर आ जाऊंगा। आ गए बड़े बाबू। अरे छोटे, अब तो छोड़ इस घोड़े को। क्यों? तो मैंने किराया जो दिया है। देखा मंगल काका, कितना शरीर हो गया मुन्ना। तुम क्या कम थे इस उम्र में? दिन रात तुम भी तो इसी घोड़े की सवारी करते थे, लेकिन उन दिनों ये घोड़ा जवान था। मम्मी मम्मी डैडी आ गया। बड़े बाबू, कभी कभी रेलगाड़ी भी लेट हो जाती है, लेकिन बहू के चाय का टाइम टेबल कभी नहीं बदलता। अब 6 बजे आए या 7 बजे, चाय तैयार है। डैडी लो मेरी रेल लो। और मेरी चूड़ियाँ लाया नहीं? क्यों नहीं, सबके लिए सब कुछ लाया हूँ, मगर सबसे पहले मंगल काका को दूंगा। क्या चीज लाए हैं बड़े बाबू? क्या चीज है? बड़ी अच्छी चीज है, ये देखो। ओ नस्वार। बड़े बाबू सच कहता हूँ, नस्वार नहीं थी तो नाक कान सब कुछ बंद हो गया था। मेरा बेटा चाय पिएगा, ये ले। अरे अरे रेलगाड़ी आ गई, रेलगाड़ी आ गई, ये ले ले, ले। मेरा छोटा सा देखो ये संसार है, मेरा छोटा सा देखो ये संसार है, मेरा जीवन है ये, मेरा सिंगार है, मेरा छोटा सा देखो ये संसार है, मेरा छोटा सा देखो ये संसार है। छोटी सी बगिया के ओ बागबान, मेरी छोटी सी बगिया के ओ बागबान, तेरे दम से है सारी बहारें यहाँ, तेरे दम से है सारी बहारें यहाँ, सारे बागों से अच्छा ये गुलजार है, मेरा छोटा सा देखो ये संसार है, मेरा छोटा सा देखो ये संसार है। मेरा जीवन है एक मुस्कुराहट तेरी, मेरा जीवन है एक मुस्कुराहट तेरी, मेरी दुनिया है कदमों की आहट तेरी, मेरी दुनिया है कदमों की आहट तेरी, तेरे कदमों में ही मेरा घर बार है, मेरा छोटा सा देखो ये संसार है, मेरा छोटा सा देखो ये संसार है। छोड़ के मैं तुझे कोई जन्नत न लूं, छोड़ के मैं तुझे कोई जन्नत न लूं, तेरे बदले में दुनिया की दौलत न लूं, तेरे बदले में दुनिया की दौलत न लूं, मेरी पूजा पिया तेरा दीदार है, मेरा छोटा सा देखो ये संसार है, मेरा छोटा सा देखो ये संसार है, मेरा जीवन है ये, मेरा सिंगार है, मेरा छोटा सा देखो ये संसार है, मेरा छोटा सा देखो ये संसार है।
हैप्पी लैंड, नो गुड नो गुड नो गुड, स्टार ऑफ अबू, शिट गधा है ये तो। तैन सिंह, ये तो सीधा पहाड़ पर चढ़ जाएगा। ये आया मेरा घोड़ा, चिंच पोकली। वेरी गुड वेरी गुड। चिंच पोकली, यहाँ से मेरा घोड़ा स्टार्ट हुआ। शामू चौहान ने लगाम दबाकर हाथ में रखी, घोड़े बैंड पर पहुंच गए। शामू चौहान ने वो चाबक लगाया चिंच पोकली को, वो क्या बड़ा चिंच पोकली, बागाब चिंच पोकली, शामू चौहान बागाब चिंच पोकली, एक लेंथ, 2 लेंथ, 3 लेंथ, अरे बागाब चिंच पोकली चलान। अरे वो मारा बिलिंग 1000 के 50,000। जिंदाबाद शामू चौहान। साहब रे, हमारा घोड़ा जीत गया रे, मेरा बख्शीश। अबे ओ बख्शीश के बच्चे, हंडिया अभी पकी नहीं और तू प्लेट लेकर पहले आ गया। सॉरी साहब, चपरासी से दफ्तर आया था। समझ ले। अरे नहीं, दफ्तर से चपरासी आया था और ये बाहर भी गया। हाँ। गुड न्यूज रे साहब। वेरी गुड न्यूज। बाबा का बच्चा अबे अशोक आ रहा मद्रास से। ओह, बड़ा साहब मुंबई आ रहा है साहब। अरे ये तो खुशी का बात है रे साहब। खुशी का बात है? तुम्हारे बाप की यहाँ शादी हो रही है, जो खुशी की बात है। गेट आउट, समझ रहे? गेट आउट, समझ रहे? ओ माय लॉर्ड, बड़े मजे से गुजर हो रही थी। इस मुसीबत को तूने बंबई का टिकट क्यों कटवा दिया है? मेरे हिसाब में कम न ज्यादा पूरे 50,000 का फर्क है। वो तू पूरा करेगा? हाँ, तू ही तो करेगा। अपलम साहब, संगीता कहाँ है? साहब मैडम तो फजर डांसिंग स्कूल चली गई। तू भी डांसिंग स्कूल जाओ। देख मुन्ने, मैं बम्बई जा रहा हूँ, तेरे सालगिरह पर जरूर लौट आऊंगा। मम्मी को तंग मत करना। अच्छा, तो मैं मंगल काका को तंग करूंगा। शरीर कहीं का, मंगल काका को तंग किया तो तेरे लिए चॉकलेट न मोटो कर कुछ नहीं लाऊंगा। अच्छा दादी, चॉकलेट एंड साइकिल लाना। अच्छा, कितनी बातें करने लगा। इसे मुझे दे दीजिए, गाड़ी का वक्त हो गया है। मंगल काका जी, जानते हो बम्बई से तुम्हारे लिए क्या ला रहा हूँ? क्या? एक मन नस्वार। क्या कह रहे हो बड़े बाबू? एक मन नस्वार से तो सारा मद्रास छीक कर पागल हो जाएगा। पागल। लक्ष्मी, तुमने कुछ नहीं कहा, बताओ तुम्हारे लिए क्या लाऊं? आप हंसी खुशी लौट आइए, मेरे लिए सब कुछ आ गया। नहीं, कुछ तो कहो। क्या कहूँ, भगवान का दिया सब कुछ तो है। हाँ, है तो अनहोनी सी बात, मगर हो सके तो उसकी तलाश कीजिएगा। ओह राजकुमार, लाख कोशिश के मगर आज तक कुछ पता नहीं चला, और अब तो 15 बरस हो गए। फिर भी आस नहीं छोड़नी चाहिए। भगवान करे राजकुमार का पता चल जाए, इस घर में मुझे भी कोई भाभी कहकर पुकारे। चलो बड़े बाबू, वक्त हो गया है। अच्छा, देखिए, मुन्ने के जन्मदिन तक जरूर आ जाइएगा। ये भी कोई कहने की बात है? अरे वाह सूर्य देवता, जय। तुम्हारा टाइम पीस भी खूब है। चाबी दो या न दो, मगर तुम अपने वक्त पर जरूर निकलोगे, हैं? संपत, गुड मॉर्निंग बॉस। जियो मेरे दोस्त, 1000 बरस जियो। चलो प्यारे, भगवान का नाम लेकर धंधा शुरू करें। राजा के नाश्ते का वक्त हो गया है। संपत, अटेंशन, शिकार जा रहा है। 1, 2 and 3। माफ करना। अबे अंधे हो क्या? मैं क्या करूं? आधी सड़क तो आपने रोक रखी है जयराम जी की। अरे मेरा बटुआ, चोर चोर, पकड़ो चोर।
चोर। ला 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 ला। इस दुनिया में सब चोर चोर, इस दुनिया में सब चोर चोर। कोई पैसा चोर, कोई मुर्गी चोर और कोई दिल का चोर। इस दुनिया में सब चोर चोर, इस दुनिया में सब चोर चोर। कोई चोरी करे खजाने की, कोई आने या दो आने की। कोई चोरी करे खजाने की, कोई चोरी करे खजाने की। कोई आने या दो आने की। कोई छोटा चोर, कोई बड़ा चोर, ये बैठा चोर वो खड़ा चोर। इस दुनिया में सब चोर चोर, इस दुनिया में सब चोर चोर। कोई पैसा चोर, कोई मुर्गी चोर और कोई दिल का चोर। इस दुनिया में सब चोर चोर, इस दुनिया में सब चोर चोर। कोई डाका डाले रातों में, कोई काटे बातों बातों में। कोई डाका डाले रातों में, कोई डाका डाले रातों में। कोई काटे बातों बातों में। कोई गोरा चोर, कोई काला चोर, कोई लाट साहब का साला चोर। इस दुनिया में सब चोर चोर, इस दुनिया में सब चोर चोर। कोई पैसा चोर, कोई मुर्गी चोर और कोई दिल का चोर। इस दुनिया में सब चोर चोर, इस दुनिया में सब चोर चोर। कोई किसी की नींद चुराता है, कोई किसी की नींद चुराता है और मजे से खुद सो जाता है। मेरी नींद चुराने आया है, मेरी नींद चुराने आया है कोई ऐसा ही दिल वाला चोर। इस दुनिया में सब चोर चोर, इस दुनिया में सब चोर चोर। कोई पैसा चोर, कोई मुर्गी चोर और कोई दिल का चोर। इस दुनिया में सब चोर चोर, इस दुनिया में सब चोर चोर। हाँ दादा जानी, गुदरी में लाल है। लाल? बोल किधर है लाल? तो है मेरे को हिम्मत है तो आ मैदान। अरे चोट हाथ क्यों मरोड़ती है? हाथ तो क्या मैं तेरी गर्दन मरोड़ दूंगी। मैं माँ बहन नहीं है। हाय एक चोर दो दो, माफ कर दे मेरी बहन, माफ कर दे। तो ऐसा बोलना। आज की कमाई बाबा, ठिकाना कहाँ है तुम्हारा? पता पूछना है? सामने आ, अभी बता दूं। बता, पता ना, चुप क्यों हो गई? कुछ इतने बुरे आदमी नहीं हो, वरना पता भी बताते और मजा भी चखाते। जा बेटा अपना रास्ता ले, गरीबों का पता पूछकर क्या करेगा? अरे मैं तो यूं ही पूछ रहा था बाबा, नियत बुरी नहीं है मेरी। वह धर्मात्मा हो। अभी अभी भीड़ में क्या कर रहे थे बता दो। क्या कर रहा था ये बेटी? कुछ नहीं बाबा। सचमुच अजीब लड़की हो, बात जबान पर लाती हो और फिर हड़प कर जाती हो। कुछ भी हो, नियत तुम्हारी भी बुरी नहीं। ये लो बाबा। है? ये क्या, 1 रुपया? अरे तुम तो कोई महाराजा हो। महाराजा? अरे नहीं नहीं, मुझे सिर्फ राजा ही रहने दो। ये लो बेटी।
अरे देखती क्या हो, बिल्कुल नया नोट है। पुराना नोट तो हम जेब में रखते ही नहीं, नित नया माल। ये ले अपने माल अपने पास रख, जानती हूँ कहाँ से आया है। ये नोट मैं संभाल कर रखूंगा, जब जी चाहे ले लेना। अशोक, क्या हुआ? कुछ नहीं, आई एम सॉरी। बहुत दिनों के बाद तुम्हें देखा है ना, इसलिए दोस्ती में ये भूल ही गया कि तुम मेरे सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि बॉस भी हो। दिमाग खराब हो रहा है तुम्हारा। दोस्ती का दर्जा इन बातों से कहीं ऊंचा है। जैसे क्यों है? और क्या बताऊं, कमबख्त गाड़ी ने मौके पर आकर धोखा दे दिया, इंजन ही फेल हो गया। इसलिए टैक्सी में आया हूँ। कोई बात नहीं। बिजनेस कैसे चल रहा है? अरे बिजनेस चल नहीं रहा, दौड़ रहा है। वंडरफुल बिजनेस, वंडरफुल चल रहा है। अरे वो अपनी मोटर आ गई। बोले सामान रखो इस गाड़ी के पीछे। आओ अशोक। नमस्ते। माफ करना अशोक, मैं तारुफ कराना तो भूल ही गया। ये है संगीता बी आनंद, रिश्ते में मेरी बहन होती है। और संगीता ये है मिस्टर अशोक। तशरीफ रखिए ना। हाँ बैठो बैठो बैठो। गाड़ी तो बहुत अच्छी चला लेती। अरे ये पूछो कि ये क्या नहीं चला सकती? कार तो कार, ये सीटी बजाकर हाथ ही चला सकती है। कार ये चलाती है, पैदल ये चलती है। ये क्या शुरू कर दिया तुमने? बुलबुल, मेरे ठहरने का क्या बंदोबस्त किया? चाचा जिंदाबाद। चाचा जिंदाबाद? क्या मतलब? अरे भूल गए, मेरे एक चाचा थे नहीं, सर प्रताप सिंह। हाँ, क्या वो चल बसे? अरे चाचा जिंदाबाद, मरे उनके दुश्मन। वो 6 महीनों के लिए आबो हवा तब्दील करने स्विट्जरलैंड चले गए हैं और अब उनका बंगला ब्लू मून अपने कब्जे में है। जब बंगला है तो होटल में ठहरने की क्या जरूरत है? ठीक है, घर का आराम छोड़कर होटल में कौन जाए, और फिर दफ्तर का काम वहीं कर लिया करेंगे। बेटी तू यहाँ बैठ, थक गई है, मैं तेरे लिए कुछ खाने को ले आऊं। हाँ बाबा, बड़ी भूख लगी है। अभी समझ लेता बदमाश को। तेरी ये मजाल। और कहीं बेटा, अकेली लड़की को देखकर शेर हो रहा था, आज मैं तेरी हड्डियों का चूरमा बना दूंगा। आजा फिर। ठहर जा। इधर हो। हाँ उधर ही है। हाँ, मैं तेरे को घूसा मारूंगा। अबे इतने जोर से क्यों मार रहा था? अरे माफ करना यार, हाथ करारा पड़ गया होगा। ये ले 1 रुपया और 9 2 11 हो जा। इतनी मार खाने का सिर्फ 1 रुपया? ना 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 ना। तो ले ये ठन्नी और भाग यहाँ से। अच्छा। ये ले अपना थैला। दूसरा जमाना ही चोर उचक्कों का है। गुंडे तो आजकल गली बाजारों में कुत्तों की तरह घूमते हैं। मैंने भी उसकी वो मरम्मत की है कि बेटा महीनों मालिश करवाता फिरेगा। हाँ हाँ, मैं सब देख रही थी। तुम्हारी कहीं चोट तो नहीं लगी? अरे मुझे मारने वाला अभी पैदा ही नहीं हुआ। क्या बात है, जवाब नहीं है। जरा अपना थैला देख ले, कुछ गया तो नहीं? बिल्कुल खाली। तो मैंने इसमें डाला ही क्या था? हाँ तेरी की, तो मैंने खाली पीली इतनी जान मारी। अरे अरे अरे, जान भी मारी और अपना 1.5 रुपया भी गंवाया। कौन सा 1.5 रुपया? अब रहने देना। 1.5 रुपया खर्च करके अपनी बहादुरी का रुबाब डालता है। ऐसा क्यों करता है रे? अगर दिल में कोई बात है तो मुझसे सीधी तरह बोल। तुमसे डर लगता है मुझे। क्यों रे? इतनी बुरी सूरत तो नहीं है मेरी। बुरी सूरत होती तो इस रामलीला की जरूरत ही क्या थी? जानती हो कितने दिनों से चक्कर काट रहा हूँ। जानती हूँ, जहाँ कहीं भी नाचने जाती हो तुम छुप छुप के मेरा पीछा करते हो। अच्छा, तो तुम भी मुझे देखती हो? तो क्या हुआ,
आंखें भगवान ने काहे के लिए दी? देखने के लिए। चल चल, इतनी बड़ी कुश्ती लड़ी है, चाय पी ले। चाय? घर ले चलोगी मुझे? अरे घर वर क्या, होटल जो है सामने। होटल में? अकेली मेरे साथ? अरे तो क्या हुआ, तू मुझे कोई खा छोड़े ही जाएगा? तू मवाली होगा तो मैं भी कुछ कम नहीं हूँ। 10 बरस से गलियों में नाचती हूँ, तेरे जैसों को नचाती हूँ। मजाल है कि कोई उंगली भी छू जाए। चल चल। चोर चोर चोर। संगीता तुम इस तरफ आ जाओ वरना लोग परेशान करेंगे। बाबा बाबा रानी, कोई ज्यादा खतरा तो नहीं? कुछ नहीं, मौका ना दो, तुम गाड़ी लेकर भाग जाओ। और तुम मेरी परवाह न करो, मैं इन लोगों को समझा कर टैक्सी में आ जाऊंगा। संगीता तुम अशोक का ख्याल रखो। अरे भाई अब पीछे दौड़ने से क्या फायदा, गाड़ी का सत्यानाश तो हो ही गया है। ये 100 रुपया लो और उसे अस्पताल ले जाओ। मुझे अस्पताल का रास्ता आता है, अपने पास रखो ये नोट। जवाब नहीं जनाब का, मालूम होता है कोई बिगड़े हुए नवाब हो। मैं कहता हूँ अपना रास्ता लो वरना। टैक्सी! कहीं बाहर जा रही? इरादा तो है। अरे घड़ी बंद हो चुकी है। कितने बजे होंगे? दिन ढल चुका है। आप तो काम में इतना खो गए कि शाम होने की खबर तक नहीं। हाँ मैंने सोचा कि क्लब चलिएगा? जाने में तो कोई हर्ज नहीं, मगर ये सारा काम पड़ा हुआ है और मेरे पास सिर्फ 3-4 दिन है। आखिर काम एक दिन में तो खत्म नहीं होगा। मैंने सोचा शायद आप थक गए होंगे, जरा हवाखोरी हो जाए। अच्छी बात है, तो बुलबुल को आ लेने दो, फिर सभी साथ चलेंगे। जल्दी तो नहीं है तुम्हें? जी कोई खास नहीं। आप शौक कीजिएगा। क्या सेंट है ये? आप ही बताइए। ओडिकोलोन? मर्दों को बस यूडिक्लोन ही मालूम है। ये डिलाइला है, मेरी एक सहेली ने पेरिस से भेजा है। डिलाइला? ये छोटी सी शीशी और इतनी दूर से? यहाँ नहीं मिलता ये सेंट? डिलाइला बड़ी नायाब चीज है, शायद सैमसन के यहाँ मिल जाए। क्यों, पसंद नहीं आया आपको? हाँ। चाचा जिंदाबाद। माफ करना अशोक, देर हो गई। सारा दिन हराम हो गया, पुलिस वालों के सवाल और मेरे जवाब। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे कि मैं इस उम्र में मैट्रिक का इम्तिहान दे रहा हूँ। मगर नतीजा क्या निकला? फैसला क्या हुआ बुलबुल? बुलबुल भैया? हाँ फैसला क्या होना है, फैसला ये हुआ कि बूढ़े की जान बच गई और मामला रफा दफा हो गया। चाचा कहा करते थे कि दुनिया में हर चीज एक हादसा है, एक एक्सीडेंट है। देखो तुम्हारा यहाँ आना एक्सीडेंट और बूढ़े का वहाँ गाड़ी के नीचे आना एक्सीडेंट। अलगर्दे कि ये एक्सीडेंट वो एक्सीडेंट और तो और चाचा एक्सीडेंट। चाचा एक्सीडेंट? आई मीन टू से चाचा जिंदाबाद। अरे भाई हाँ, मैं ये पूछना तो भूल ही गया कि मेरी इस नन्ही मुन्नी बहन ने तुम्हारी देखभाल तो अच्छी तरह की है ना? ये भी कोई पूछने की बात है? वेरी नाइस, मुझे इससे यही उम्मीद थी। अशोक मैं बहुत थक गया हूँ, अगर तुम बुरा ना मानो तो 2 कतरे पी लूं। 2 कतरे क्या पी लूं? सोमरस। सोमरस कोई आयुर्वेदिक दवा? ब्रांडी ब्रांडी। बात यह है कि अंग्रेजों के जाने के बाद जैसे हमने ऑल इंडिया एमेच्योर सिंगर्स कॉन्फ्रेंस का तर्जुमा अखिल भारतीय अनाड़ी गवैया सम्मेलन रख दिया है ना, वैसे ही मैंने भी आजादी के बाद ब्रांडी का नाम सोमरस रख दिया। बहुत अच्छा किया। तुम भी पियोगे 2 कतरे? भाई तुम तो जानते हो मैं इस दिल से बहुत दूर हूँ। तुम वही पुराने जोगी के जोगी ही रहे हैं। भैया छोड़ो भी अलिफ लैला के किस्से को, ये बताओ कि हमारे साथ क्लब चल रहे हो या नहीं? क्लब? तो तुम दोनों क्लब जा रहे हो क्या? भाई तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आई एम सॉरी ना, मैं नहीं जाऊंगा। पर क्यों? बात यह है कि मैंने दफ्तर का काम नहीं देखा इस सारा दिन, पहले काम बाद में आराम। चाचा कहा करते थे कि बेटा जो शख्स 12 घंटे काम नहीं करता उसको 1 घंटा ऐश करने का कोई हक नहीं।
चाचा जिंदाबाद। बुलबुल, हाँ? सच कहना, तुम्हें काम रोक रहा है या सोमरस? अशोक, अशोक, बस। आइए अशोक बाबू, चलो बुलबुल। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। चलो ना तुम। मुझे सोमरस ही रोक रहा है। तुम जाओ, टाई वाई ठीक करके जाना। जाओ 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 जाओ, जाओ ना। अब कैसे हो बाबा? ठीक हूँ बेटी, थोड़ी सी कमजोरी है, धीरे धीरे दूर हो जाएगी। डॉक्टर बाबू ने कहा था कि दवा खाने में भर्ती कर दो। नहीं नहीं बेटी, कोई जरूरत नहीं। अरे हाँ, वो कहा? वो कौन? ओ हाँ, बाबू। आने को तो क्या किया था बाबा? और आ भी गया। बड़ी लंबी उम्र है बेटा तुम्हारी। बाबा अभी भी तुम्हें याद कर रहे थे। अच्छा, अरे ये सब कुछ क्या है? कुछ दवाएं हैं और कुछ खाने पीने की चीजें। रानी, जीते रहो बेटा, तुम तो हमारे लिए भगवान का अवतार हो। हाँ हाँ, कलयुगी अवतार हूँ, जो कभी किसी का भला नहीं करता। ऐसा न कहो बेटा, तुम तो पराये को भी अपना समझते हो। कहाँ रहते हो? पता पूछ कर क्या करोगे बाबा? फिर भी बताने में क्या हर्ज है बेटा। जिद करते हो तो सुन लो। हो मेरा बंगला है संसार, मेरा बंगला है संसार, जिसकी छत है नीला आसमां, फर्श हरी भरी धरती, जहाँ बिजली के लैंप की जगह है जलती, चांद सूरज की बत्ती। मालिक मकान का नाम है भगवान। अरे मालिक मकान का नाम है भगवान। हे भगवान, हे भगवान, भगवान 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 भगवान, मालिक मकान का नाम है भगवान। ना कोई पगड़ी ना कोई पगड़ा, लेन देन का ना कोई झगड़ा, सब चुकता हो जाएगा बाबा, सब चुकता हो जाएगा बाबा, जब पहुँचे उस पार। बंगला है संसार, मेरा बंगला है संसार। अरे है।
जरा संभल जा, शायद वो आ गया है। वो कौन है जो आकर ख्वाबों पे छा गया है? ऐ दिल मुझे बता दे तू किस पे आ गया है? वो कौन है जो आकर ख्वाबों पे छा गया है? एक नगमा कोई सुना गया है। वो कौन है जो आकर ख्वाबों पे छा गया है? ऐ दिल मुझे बता दे तू किस पे आ गया है? वो कौन है जो आकर ख्वाबों पे छा गया है? दिल मुझे बता दे। आप माफ कीजिएगा। अच्छा, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग सिस्टर। ओह आई एम सॉरी डार्लिंग, गुड मॉर्निंग। ये क्या, अभी तो रात शुरू हुई है। स्वीट हार्ट, ये रात मेरे लिए जिंदगी की सुबह है। तुम्हारी मोहब्बत की कसम, तुम दुनिया की उन बड़ी हस्तियों में से हो जिनका नाम अखबारों में नहीं छपता, रेडियो पर नहीं आता, मगर फिर भी वो ग्रेट होती। ऐसा कौन सा कमाल किया है मैंने? चाचा जिंदाबाद, अभी तो तुमने कमाल का भी बात करना है। हिसाब किताब की देखभाल तो हो चुकी। मैंने अशोक का ध्यान किताबों से हटाकर अपनी आंखों में लगा दिया। वेरी गुड। बेचारे की 50,000 साल, अब और क्या चाहिए? तुम नहीं जानती मेरी जान कि सितारों से आगे जहाँ और भी। देखो, मेरा दोस्त अशोक भगवान की कृपा से अच्छा खासा बुद्धू है। नहीं, बुद्धू नहीं, मासूम जरूर है। तो बस फिर अपनी पांचों घी में है। वो मासूम, तुम शरीर, वो बच्चा, तुम झुनझुना। डार्लिंग, बच्चे का दिल बहला दो, और वो भी इस तरह कि ये सोने की भारी किस्मत, जिस भाई के लिए मैंने जिंदगी में पहली चोरी की, आज उसी भाई की जेब भी मुझे ही काटनी पड़ी। ये कौन है? ये जरूर मेरी भाभी होगी। भैया, भाभी, मगर ये रहते कहाँ हैं? अशोक, ब्लू मून। कहाँ जाता है? पहले अंदर जा लूं, फिर बताता हूँ। नहीं, तो अंदर नहीं जा सकता है। साहब बगैर काम से किसी से नहीं मिलता। अच्छा अच्छा, बाहर तो जा सकता हूँ। हाँ, जा सकता है। थैंक यू। वकील साहब, जरा पढ़ के सुना दीजिए क्या लिखा आपने। जी हाँ। मन के अशोक कुमार वल दया शंकर, मद्रास निवासी, हॉल मुकीम बम्बई, सुपीरियर मोटर्स मद्रास का अकेला मालिक हूँ। इस फर्म में मेरा कोई हिस्सेदार नहीं और ना ही इस फर्म पर किसी का कर्जा है। मैं इस फर्म को 5 लाख रुपए के यूज मानिकलाल साहूकार वल तोलाराम बम्बई निवासी को बेचना मंजूर करता हूँ। सलाम सलाम। अंदर की
तुम? मम्मी मैम साहब, ये जबरदस्ती अंदर आ गया। तुमने अंदर क्यों आने दिया? अब मैं क्या करता रे? गेट आउट। गेट आउट। अपलम, यू गेट आउट। आई एम सॉरी। समझ लिया? क्या बात है? मुझे बड़े साहब से मिलना है। मेरा मतलब है मिस्टर अशोक से। बहुत जरूरी काम है मैडम। तुम ठहरो, मैं उन्हें बुलाती हूँ। शुक्रिया। ये औरत मेरी भाभी नहीं हो सकती, तो फिर कौन है? सब ठीक है ना सेठ जी? देखिए अशोक बाबू, आपके पिता के वसीयतनामे में लिखा है कि उनके 2 लड़के, मगर आपने तो अपने भाई का कहीं भी जिक्र नहीं किया। बात ये सेठ जी, मैं अशोक बाबू, कोई आपसे मिलने आया है, कहता है बहुत जरूरी काम है। माफ कीजिए, मैं 1 मिनट में आया। आप लोग चाय पियेंगे? शुक्रिया। अपना है फिर भी अपना, बढ़कर गले लगा ले। अच्छा है या बुरा है, अपना उसे बना ले। अपना है फिर भी अपना। जय हिंद। क्या बात है हुजूर, आप कुछ खोए खोए से नजर आ रहे हैं। इस तरह मुझे घूर क्यों रहे हैं? कौन हो तुम? आपके ख्याल में मैं कौन हो सकता हूँ? क्या चाहते हो? जो मुझे चाहिए वो आप दे न सकेंगे। फिर किस लिए यहाँ आए हो? यही तो मैं सोच रहा हूँ। ऐसी अजीब बातें करते हो। क्या नाम है तुम्हारा? एक नाम तो गुंडा है और दूसरा राजा। राजा? जी राजा। आपके लिए कोई नया नाम तो नहीं? मेरा मतलब है आपने किताबों में कई बार राजाओं की तस्वीरें देखी होंगी, कहानियां पढ़ी होंगी। तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ था? इसी धरती पर जहाँ सबका होता है। मेरा मतलब तुम रहने वाले कहाँ के हो? तुम्हारा घर कहाँ है? हुजूर, आप मेरा घर पूछते हैं? ऐसा मजाक तो न कीजिए। गुंडे का घर सड़क और कहाँ? शायद तुम अपने बचपन के बारे में कुछ नहीं जानते। यानी तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ था, तुम्हारी परवरिश किसने की थी? हुजूर, मैं कल की बात नहीं सोचता, आज की बात पूछिए। तो तुम्हें रुपए पैसे की जरूरत है, इसलिए यहाँ आया हो? रुपए पैसे की जरूरत किसे नहीं होती हुजूर, लेकिन मैं अपनी जरूरत खुद ही पूरी कर लेता हूँ। मैंने बचपन से ही रुपए कमाने का एक नुस्खा सीखा है। तो फिर तुम यहाँ क्यों आए? मुझसे तुम्हारा क्या काम है? क्या तुम मुझे जानते हो? आप घबरा क्यों रहे हैं हुजूर? कहाँ आप और कहाँ मैं? दरअसल मेरा एक गुंडा दोस्त कई दिनों से भागा हुआ है। मुझे शक था कि वो इस घर में छुपा है, उसी की तलाश में मैं यहाँ चला आया था। हाँ। अशोक बाबू, देर हो रही है, जरा जल्दी आ जाइए। अच्छा जाइए हुजूर। आइए अशोक बाबू। माफ कीजिए, जरा देर हो गई। अशोक बाबू, अभी तक आपने अपने भाई की बात साफ नहीं की। अगर वो बात साफ हो जाए तो सौदा भी पक्का हो जाता है। दरअसल मेरा भाई मर चुका है। घर छोड़ने के बाद कराची में एक मोटर एक्सीडेंट में उसकी मौत हुई। भैया, तुम अच्छी तरह जानते हो, आज वो मुर्दा जिंदा हो गया है। सौदा पक्का हो गया। ये लीजिए अपना चेक। गुड लक सेठ जी। शुक्रिया। अब हमें इजाजत दीजिए। चलिए वकील साहब। अरे मेरा बैग कहाँ गया? क्या हुआ संगीता? मेरा बैग गुम हो गया है, अभी अभी यहाँ रखा था। 60 रुपए थे उसमें। मैंने तो कोई बैग नहीं देखा। अबे चोरी करके भाग रहा है, बदमाश, दिन दहाड़े डाका। बदमाश कहीं का। ये तेरे बाप का घर है जो विदाउट परमिशन आ गया। संगीता, ये रहा तेरा बैग। अगर मेरी नजर ना पड़ती तो ये बदमाश।
तुम इस बैग का जिक्र कर रही थी? जी हाँ। ये मैंने खुद इसे दिया। सॉरी अशोक, आई एम सॉरी सर, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? संगीता, और तुमने कहा था ना कि वो डांसिंग स्कूल चलना, चलो देर हो रही है। ओह हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। अशोक बाबू, मैं डांसिंग स्कूल से सीधा यहीं आ जाऊंगी। चलिए। चलो। लीजिए हुजूर, ये रही आपकी दौलत। तुम चाहो तो रख सकते हो। गरीब नवाजी का शुक्रिया, लेकिन हुजूर मैं मुफ्त की चीज नहीं लेता, अपने हाथों की कमाई खाता हूँ। अजीब आदमी हो तुम, मैंने गरीब जानकर तुम पर रहम खाया और तुम उल्टा अकड़ रहे। हुजूर मैं पूछ सकता हूँ मुझ पर इतनी मेहरबानी क्यों? मेहरबानी कैसी? मैं तो तुम्हें गरजमंद जानकर तुम्हारी मदद करना चाहता था। क्या किसी की मदद करना गुनाह है? अजीब वाह साहब, न जाने आज सुबह सुबह किसका मुंह देखा था कि आप जैसे धर्मात्मा के दर्शन हो गए। लेकिन हुजूर मैं भिखारी नहीं, अपनी दया की पिटारी अपने ही पास रखिए। ऐसे हजारों पर्स मैंने इधर से उधर कर दिए हैं। मत सोच तेरे दिल में कैसी ये कशमकश है, जो खींचती है तुझको वो खून की कशिश है। पर्दा पड़ा हुआ है जो दरमियाँ उठा ले, अपना है फिर भी अपना बढ़ कर गले लगा ले। अच्छा है या बुरा है अपना उसे बना ले, अपना है फिर भी अपना। आपको सुपीरियर मोटर्स का पता है? मुझे मालूम नहीं। भैया, तुम सुपीरियर मोटर्स का पता जानते हो? मैं नहीं जानता, किसी और से पूछिए। भैया, हाँ बहन, कौन हो तुम? शायद परदेसन हो। हाँ परदेसन हूँ। भैया, यहाँ रात बसर करने के लिए कोई धर्मशाला नहीं है? है बहन, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें धर्मशाला ले चलता हूँ। आओ आओ मेरे साथ। आइए आइए, मेरे पीछे आइए। कितनी दूर? बस ये रही धर्मशाला। दोस्तों क्या ख्याल है? तुम बच्चे को संभालो। अबे लड़ेगा? हाँ लड़ेगा। अबे चुपके से अपनी राह ले, वरना खरीद कर दूंगा। बड़ा आया खरीद करने वाला। बड़े आए मवाली कहीं के। मुझे अपना ही भाई समझिए, मुझसे जितना हो सकेगा मैं आपकी मदद करूंगा। लेकिन आप आई कहाँ से हैं? मद्रास से। इतनी दूर से, और वो भी बगैर किसी साथी के? कोई सामान भी तो नहीं है आपके पास? सामान था, लेकिन रास्ते में चोरी हो गया। कपड़ा, जेवर, नकदी सब कुछ ही चला गया। किसी से कहूंगी तो विश्वास कौन करेगा? दुनिया का दस्तूर ही ऐसा है, हैवान पर हैवान भरोसा कर सकता है, मगर आदमी आदमी का विश्वास नहीं करता। अरे हाँ, आप जाना कहाँ चाहती हैं? मुझे सुपीरियर मोटर्स जाना है भैया। सुपीरियर मोटर्स?
लेकिन इस किस्म की तो सैकड़ों कंपनियां हैं बॉम्बे में। पता क्या है? पता भी बैग ही में चला गया। मेरा बैग क्या चोरी हो गया? मैं तो बिल्कुल अनाथ हो गई। अनाथ? अब समझा कौन सी गर्दिश आपको बॉम्बे ले आई है। मैं आपका नाम नहीं जानता, लेकिन ये जरूर जानता हूं कि आप यहाँ किस काम से आई हैं। तुम कैसे जानते हो भैया? ये तस्वीर तुम्हें कहां से मिली? कौन हो तुम? मैं और आपके पति बचपन के साथी हैं। एक साथ खेले, एक साथ पढ़े, लेकिन किसी वजह से मैं आपकी शादी पर ना आ सका। फिर भी मैंने उसकी शादी की तस्वीर ढूंढ निकाली। कुछ दिन हुए वो मुझे बॉम्बे में मिला था। भैया, तुमने मेरे पति को अपनी आंखों से देखा है? क्या तुम मुझे उनके पास पहुंचा सकते हो? कैसे है वो? बड़े मजे में है वो, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि आप उसे इतना चाहती हैं। अपने सर के मालिक को कौन नहीं चाहेगा भैया? बाहर है मेरे भारतवर्ष। तेरी धरती की हर औरत सती सावित्री है। पति पत्नी को ठुकरा दे, उसकी खुशियां लूट ले, लेकिन पत्नी उसकी जिंदगी के लिए व्रत रखेगी, पूजा करेगी, दुआएं मांगेगी। मैं आपको उनसे जरूर मिला दूंगा, लेकिन वक्त लगेगा। पहले आप मेरे साथ घर चलिए। चलिए, सोच क्या रही हैं? मैं अकेला नहीं रहता, आपकी बहन भी वहां रहती है, और सर पर हाथ रखने वाला एक बुजुर्ग भी। आपको घर जैसा सुख मिलेगा वहां। चलिए। घर छोटा सा है, लेकिन कितना बड़ा दिल है आपका। आजकल दुनिया अपने को ही सहारा नहीं देती। पराया तो फिर भी पराया है। अपने पराये की क्या बात है बहन? मन साफ हो तो सभी अपने होते हैं। बेटी, ये जीवन एक सजा ही तो है, मिलजुल कर किसी तरह इसे काटना है। माँ, ये किसका घर है? ये तुम्हारा अपना घर है मुन्ना? नहीं, ये हमारा घर नहीं। ये तुम्हारा नहीं, तुम्हारे चाचा का घर है। नहीं, ये हमारे चाचा का घर नहीं। माँ, तुमने कहा था एक दिन चाचा आएगा। कहाँ है चाचा? मैं तुम्हारा चाचा हूँ मुन्ना। झूठ, चाचा ऐसा होता है क्या? मुन्ने, आपका बुरा न मानना। मेरा देवर बचपन में ही घर छोड़कर चला गया था। मुन्ने ने कभी उसे देखा नहीं, लेकिन हमेशा उसे याद करता है। समझ नहीं, समझ। सर, चाय पी। समझ ली, समझ ली, समझ। जय हिंद। मेरा ख्याल था मैं आपके जागने से पहले ही चाय खत्म कर लूंगा, लेकिन तुम्हें यहाँ आने किसने दिया? चोर मालिक मकान की इजाजत लेकर तो नहीं आता। वो खिड़की देख रहे हैं आप, बस समझ लीजिए। लेकिन तुम्हें दोबारा आने की जरूरत क्या थी? आपका ख्याल ठीक है हुजूर। भला मेरा आपसे क्या वास्ता है जो मैं यहाँ रोज रोज आऊं? मतलब क्या तुम्हारा? मतलब ये है कि कल रात मैंने एक मजबूर औरत और उसके बच्चे को गुंडों का शिकार होने से बचाया। उसी मुसीबत की मारी औरत के लिए मैं आपसे कुछ मदद मांगने आया हूँ। क्या आप मदद करेंगे? मैं किस किस की मदद करता फिरूं? दुनिया में तो हजारों ऐसी बेसहारा औरतें होंगी। हुजूर, उस औरत जैसी लाखों में एक होती है। उसके पति ने उसे ठुकरा दिया है, लेकिन वो अभी तक उसके नाम की माला जपती है। तो मैं क्या करूं? मेरा उससे क्या ताल्लुक? वाह साहब, तो क्या पति और पत्नी का आपस में कोई संबंध नहीं होता? क्या बक रहे हो? मेरी पत्नी मद्रास में। मद्रास में थी हुजूर, है नहीं? ये तस्वीर देखिए आप। ये तुम्हारे हाथ कैसे लगी? मैं अर्ज तो कर चुका हूं कि मेरा बिजनेस क्या है। कारोबार के सिलसिले में ये भी हाथ लग गई। शुक्र है हुजूर ने अपनी बीवी को पहचान तो लिया। मैं राजा, ये मेरा जाती मामला है। जाती? पत्नी जब तक अपने पति के साथ हो, मामला जाती होता है।
लेकिन जब पति उसे अपनी नजर से गिरा दे तो ये मामला बढ़कर पब्लिक के हाथ में आ जाता है। इस औरत को रक्षा का वचन मैंने दिया है। यह औरत इस वक्त मेरे घर में। जरा सोचिए, अगर मैं वक्त पर न पहुंचता तो क्या होता? आज आपका नाम शहर भर के अखबारों में होता। आपकी इज्जत, आपका मर्तबा, शान और शौकत हर अखबार के पहले सफे पर आपका मुंह चला रही होती। गली गली में लोग चर्चा करते कि मिस्टर अशोक प्रोप्राइटर सुपीरियर मोटर्स की बीवी गुंडों के हाथों शिकार हो गई। कहिए, उस वक्त क्या ये मामला जाती होता? ये तो उस वक्त देखा जाता। अब अगर वो खुद मुसीबत मोल लेना चाहे तो मैं क्या करूं? मैं तो उसके रहने खाने पीने का सब बंदोबस्त कर चुका हूं। लेकिन हुजूर, मैंने आपकी पत्नी को वचन दिया है कि मैं उसे आपके पास लाऊंगा और देखूंगा कि आप उसे उसका अधिकार लौटाते हैं या नहीं। अपना अच्छा बुरा मैं खुद समझता हूं, तुम्हें इसमें दखल देने की जरूरत नहीं। आप मेरे मिजाज से वाकिफ नहीं। बाहर के 2-4 आदमियों से पूछ देखिए, वो आपको बताएंगे कि मैं अच्छे के साथ कितना अच्छा हूं और बुरे के साथ कितना बुरा। अव्वल तो मुझे गुस्सा नहीं आता है, और अगर आ जाता है तो फिर सामने वाले का भगवान भला करे। देखो राजा, अगर तुम्हें उससे इतनी हमदर्दी है तो मुझसे और रुपए ले जाओ और उसे समझा बुझाकर मद्रास वापस भेज। अगर आपकी बीवी मॉडर्न औरत होती तो आपके इस ऐलान पर खुशी के मारे नाच उठती। लेकिन आपकी बदकिस्मती कहिए या उसकी खुशनसीबी, वो बेचारी पुराने ख्यालात की औरत है। वो अपना पतिव्रत धर्म सोने के तराजू में तोलना नहीं जानती। उसे तो सिर्फ अपना पति चाहिए। मगर पति तो ये नहीं चाहता। वाह साहब, नहीं चाहता तो क्या हुआ? अपने हाथ सलामत रहें, हम उसे रास्ते पर ले आएंगे। तुम धमकी दे रहे मुझे? आंख मत दिखाइए हुजूर। वो औरत आपकी बीवी है, आपके बच्चे की माँ है। उसमें सीता का पतिव्रत, पद्मिनी का तेज और मीरा की भक्ति। उसकी आन लीजिए हुजूर, उसे उठाकर अपने गले से लगा लीजिए, वरना मैं जीते जी आपको चैन का सांस न लेने दूंगा। चिल्ला क्यों रहा हो? इसलिए कि लोग सुने और मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाए। इज्जत? इज्जत होती है इंसान की, शैतान की नहीं। घर की लक्ष्मी को छोड़कर बाजारी औरतों के साथ रंगरलियां मनाकर तुम दुनिया से इज्जत की उम्मीद रखते हो? खूबसूरत शरीर की पूजा करने वाले रईस को लोग आवारा कहते हैं, लेकिन एक लंगोटी वाले फकीर को जो भगवान का नाम लेता है महात्मा कहकर पुकारा जाता है। इज्जत चाहिए तो उस औरत की पूजा करो जो तुम्हारे जूते खोलने में स्वर्ग समझती है। लेकिन तुम तो उस औरत की पूजा कर रहे हो जिसके जूते तुम्हें खोलने पड़ते हैं। तुम्हारे थप्पड़ की आवाज मेरे लिए कोई नई बात नहीं। मैं भी जब किसी को थप्पड़ लगाता हूं तो बिल्कुल ऐसी ही आवाज पैदा होती है। शायद पिछले जन्म में हम दोनों भाई होंगे। जय हिंद। नजरें तो मिल गई हैं, दिल से भी दिल मिला ले। अपना है फिर भी अपना, बढ़कर गले लगा ले। अच्छा है या बुरा है, अपना उसे बना ले। अपना है फिर भी अपना। कौन है ये गुंडा जो हर तीसरे दिन यहाँ आकर तमाशा बना देता है? आप ऐसे कमीने आदमियों को मुंह क्यों लगाते हैं? संगीता, ये जरूरी नहीं कि बुरी का सब बुरा बर्ताव किया जाए। अगर आपकी जगह मैं होती तो उसे दरख्त से उल्टा लटकाकर उसकी चमड़ी उधेड़ देती। संगीता, मगर आप उससे इतना डरते क्यों? उस दिन वो यहाँ आया, आपने मेरा पर्स उठा कर दे दिया। आज वो आया और न जाने आपको क्या क्या कहकर चल दिया। अगर आइंदा उसने यहाँ कदम रखा तो मैं फौरन पुलिस को टेलीफोन करके उसे गिरफ्तार करवा दूंगी। नहीं संगीता, ऐसा न करना। क्यों नहीं? इसलिए कि वो उससे मेरी जान पहचान है। मगर जान पहचान का ये मतलब तो नहीं कि वो इस तरह आपकी बेइज्जती कर जाए। उसका मिजाज ही कुछ ऐसा है संगीता। दरअसल
आज मैं जिस इज्जत और दौलत का मालिक हूँ वो मुझे उसके बाप के जरिए से मिली। घर का अच्छा है मगर बचपन से आवारा है, कभी कभी रुपए पैसे मांगने आ जाया करता है। और कोई बात नहीं, और कोई बात नहीं। रानी कहाँ है? हाँ? रानी वो तो डांसिंग स्कूल गई है। और बाबा? वो भी किसी काम से बाहर गए हैं। आज घर आले रानी समझ लूंगा उसे। मेहमान से खाना बनवा रही है तो क्या हुआ, घर के कामकाज में बड़ा आनंद है। आनंद? मैं अभी अभी मुन्ने के बाप से मिलकर आ रहा हूँ। तुम उनसे मिलकर आए हो? कैसे है वो, कहाँ है वो? एक भटका हुआ आदमी उजाले को छोड़कर अंधेरे में ठोकरे खा रहा है, फूलों को मसलकर कांटों में उलझा हुआ है। साफ साफ बताओ राजा, क्या हुआ है उन्हें? वो अच्छे तो हैं? दौलत के नशे में अंधा आदमी एक भयानक खेल खेल रहा है। घर की लक्ष्मी को छोड़कर वो लक्ष्मी के सहारे झूठी ऐश की तलाश में हैवान बन चुका है। नहीं नहीं राजा, तुम झूठ बोल रहे हो। वो ऐसे नहीं हो सकते। तुमने किसी और को देखा है, जरूर किसी और को देखा है। पति कितना भी बुरा क्यों न हो, पत्नी कभी उसकी बुराई नहीं सुन सकती। आप नहीं मानेंगे मगर आपके पति इस वक्त गुलाब को छोड़कर कागज का फूल सूंघ रहे हैं। वो एक ऐसी औरत के जाल में फंस चुके हैं जो औरत नहीं, औरत जात का मजाक है। राजा, मेरे सामने ऐसा मत कहो, मेरे सामने ऐसा मत कहो। मुझे तूफान से डर नहीं लगता मगर मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। मैं रानी की सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैं आपका सुख, आपका जीवन और आपका अधिकार वापस लाकर रहूंगा। डैडी आया। आज बुखार कल से कुछ कम है, दवा दी थी? नहीं, ये दवाई लिखी हुई है, ले आओ। डैडी, मेरी चॉकलेट, मेरी मोटर कार। मैं भी दवा लेकर आता हूँ। चाचा जिंदाबाद। स्विट्जरलैंड जाने से पहले कह गए थे कि बेटा जो काम हाथ में लो उसे पूरा करके छोड़ो। संगीता, मैं देख रहा हूँ कि आजकल अशोक कुछ खोया खोया सा रहता है। मुझसे जो कुछ बन रहा है मैं कर रही हूँ। मेरी बेबी आस्टिन, इसमें किसको शक है कि तू जो कुछ कर रही है? सूरत नादान डार्लिंग, अगर ये शोशा ना छोड़ूं तो अपने 3 लाख की मंजिल पर कैसे पहुंचूं? अशोक को हर वक्त मसरूफ रखना चाहिए। एक तुम, दूसरी रानी। जब एक ही वक्त पर 2-2 बिजलियां चमकेंगी तो अशोक की आंखें चकाचौंध हो जाएंगी। फिर क्या है, अपने पाव 12। डार्लिंग, चाचा कहा करते थे कि बेटा दुश्मन को इतना वक्त ही ना दो कि वो तुम्हारी कमजोरियों पर नजर डाल सके। चाचा जिंदाबाद। डार्लिंग, हाँ। तुम भी परले दर्जे के वो हो। डार्लिंग, मैं तो वो हूँ ही। सच? तेरा जलवा जब से देखा, तेरा जलवा जब से देखा, मैं दीवाना हो गया। तेरा जलवा जब से देखा, मैं दीवाना हो गया। देख राजा, क्या से क्या हो गई। ये क्या, कहाँ से लाई हो कपड़े? डांसिंग स्कूल में मेरी एक सहेली है, वो आज मुझे अपने घर ले गई और उसी ने मुझे ये कपड़े दिए हैं। और कौन था वहाँ? क्यों पूछता है रे? मैं पूछता हूँ, और कौन था वहाँ? बता। एक आदमी और भी था, उसका भाई है या पति मुझे अच्छी तरह नहीं मालूम। किसी गैर से भीख लेते शर्म नहीं तुम्हें? शर्म की क्या बात है, कोई प्यार से कुछ दे तो इनकार बंद नहीं पड़ता। और उस दिन मैंने जो तुम्हें साड़ी दी थी उसमें क्या कीड़े पड़े हुए थे? वो चोरी का माल था। और ये हलाल की कमाई है। आज उन्होंने तुम्हें ये साड़ी दी है, कल जेवर देंगे, बंगला बनवा देंगे और परसों तुम्हें भी खरीद लेंगे। राजा, राजा, तेरी कसम मैं वहाँ नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी राजा। जाओ ना जाओ, मेरी बात। राजा, मैं तेरे सामने इन कपड़ों को हाथ लगा दूंगी। राजा, राजा ना जाओ, राजा, राजा। कदर जाने ना हो, कदर जाने ना मोरा बालम, बेदर्दी जी मोरा बालम, बेदर्दी कदर जाने
जानी ना, ओ कदर जानी ना, मोरा बालम बेदर्दी जी, मोरा बालम बेदर्दी, कदर जानी ना, ओ कदर जानी ना। चीर के दिल भी दिखाऊं मैं, समझ ना आए कैसे पी को मनाऊं मैं, कह दे तो चीर के दिल भी दिखाऊं मैं। कदर जानी ना, ओ कदर जानी ना, मोरा बालम बेदर्दी जी, मोरा बालम बेदर्दी, कदर जानी ना, ओ कदर जानी ना। रानी, राजा, 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 क्यों नहीं आई रानी? जानते हो मैं अपना कितना जरूरी काम खर्च करके उसका इंतजार कर रहा हूँ। बाबू मैंने लाख समझाया बुझाया मगर वो आने को तैयार न हुई। छे 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 छे, इस दुनिया में किसी का भला करना गुनाह है। समझ में नहीं आता कि रात भर में रानी को क्या हो गया है। समझ में तो मेरी भी कुछ नहीं आता बाबू। हो सकता है राजा ने कुछ कह दिया हो। राजा? कौन है वो? जी हमारे घर में रहता है, रानी से काफी घुला मिला हुआ है, नेक लड़का है। अरे बाबा, अभी तक वो दूरबीन इजाद नहीं हुई जिससे कि नेकी और बदी पहचानी जा सके। बैठ जाओ। बैठो ना, बैठो बैठो, अपना घर समझो इसे। देखो बाबा, रानी की अभी उम्र ही क्या है, नादान बच्ची है, उसका बुरा भला तुम्हें खुद सोचना चाहिए। मैं उसे एक बार फिर समझाऊंगा बाबू, अगर मान गई तो वाह भला, वरना मेरी किस्मत। मानेगी कैसे नहीं, अपने बूढ़े बाप का कहा नहीं मानेगी तो क्या मेरा कहा मानेगी। देखो बाबा, उसे जरा प्यार से समझाना, वो जरूर समझ जाएगी, बच्ची तो है। हाँ। अच्छा बाबू, कोशिश कर देखता हूँ। नमस्ते। नमस्ते। चबलम, जी वो जो बूढ़ा अभी यहाँ से गया है उसे देखा है? हाँ, वो ओल्ड मैन देखा है साहब, देखा है। तो उसका पीछा करो और चुपके से ये पता लगाओ कि उसके घर में कौन कौन रहता है। क्या समझे? समझ गया साहब, समझ गया। सीआईडी का काम करना मांगता है साहब। अरे साहब, हम अभी जाता है। कुछ भी होगा, अब मैं वहां नहीं जा सकती। जिद्दी मत बनो, आज चली चलो, फिर कभी मत जाना बेटी। बाबा, मुझे वहां नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना। साहब, एक जवान लड़का है राजा, और उसके साथ एक औरत है और एक बच्चा है। तुमने अपनी आंखों से देखा? नहीं साहब, मैंने तो नहीं देखा। क्यों खाम मत दे। तो फिर तुम्हें कैसे पता चला? मैंने गली के लोगों से पूछा था। कौन है वो? लेडी है, लेडी। लेडी के बच्चे, लेडी तो है, मगर उसका लॉर्ड कौन है ये भी पूछा? साहब, लैंडलॉर्ड का नाम हमको मालूम नहीं, लेकिन लोग कहते हैं कि वो औरत मद्रास से आई है, देखने में अच्छी है, और वो राजा उस औरत की मदद करता है। अरे साहब, तुम तो समझता है, खाम खा कौन किसी की मदद करता है। मुझे तो कुछ काल में डाला, समझ ले, दाल में काला मालूम होता है। तुम राजा को कब से जानते हो बाबा? काफी दिनों से जानता हूँ। मैं उसे बरसों से जानता हूँ। हाँ? बहुत अच्छा लड़का है बाबू। मैं तो रानी की शादी उसी से करने वाला हूँ। क्या कहा, शादी? हाँ, रानी की शादी और उससे? क्यों नहीं बाबू, बुराई क्या है इसमें? कुछ बुरा नहीं, कुछ बुरा नहीं। बल्कि बाबा, यूं करो कि रानी को अच्छी तरह बनाओ, सजाओ, जेवर से उसका सारा बदन भर दो, टोली में बिठाओ और उसे ले जाकर
इसी कुएं में फेंक दो। क्या कहते हो बाबू? बेटी क्या कुएं में फेंकने के लिए होती है? और क्या बेटी इसलिए होती है कि उसे पाल पोस कर उसका हाथ किसी जलील, आवारा और बदमाश के हाथ में दे दिया जाए। राजा आवारा है, बदमाश है? बाबू, आपको जरूर कोई धोखा हुआ है। हाँ बाबा, धोखा मुझे ही हुआ है। भगवान किसी को इतना भोला ना बनाए कि वो अपने ही घर में सुलगती हुई आग को ना देख सके। बैठ जाओ, बैठो बैठो। ये बताओ कि तुम्हारे घर में लक्ष्मी नाम की कोई औरत रहती है? हाँ हाँ है। उसका एक बच्चा भी है? औरत भी है, बच्चा भी है, तो बाकी क्या रहा? लेकिन उस औरत और बच्चे का राजा से क्या संबंध? वो तो उसे अपनी बहन के बराबर समझता है बाबू। छी 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 छी, ये दुनिया बड़ी दगाबाज है बाबा, जिसने बहन जैसे पवित्र नाम को भी बदनाम कर रखा है। बाबा, वो औरत परले दर्जे की छटी हुई औरत है। मैं उसे और राजा को मुद्दत से जानता हूँ। वो औरत मद्रास की रहने वाली है। शादी होते हुए भी राजा के साथ उसके ताल्लुकात हैं। बीमार पति को तड़पता छोड़कर वो राजा के साथ बंबई भाग कर आ गई है। नहीं नहीं बाबू, इतना धोखा मैं नहीं खा सकता। वो दिन रात अपने पति की याद में रोती रहती है। वाह भोले बाबा वाह, वो अपने पति की याद में नहीं रोती, बल्कि वो इसलिए रोती है कि राजा उसके साथ शादी क्यों नहीं करता। अगर चाहता तो कर सकता था। अरे बुद्धू मियाँ, वो शादी कैसे कर ले? शादी तो वो रानी से करना चाहता है। शादी के बाद रानी को बहुत बड़ी कलाकार बनाकर उसी से रुपया कमाना चाहता है। रानी जब कलाकार बन जाएगी तो उसका रुपया उड़ाकर लक्ष्मी और बच्चे को साथ लेकर वो रफू चक्कर हो जाएगा। फिर तुम्हारी बेटी उम्र भर के लिए राजा के नाम को रोती रहेगी। इसीलिए तो राजा ने उसे डांसिंग स्कूल में दाखिल करवाया। समझा समझा, भगवान तुम्हारा भला करे। तुमने मेरे घर को जलने से बचा लिया। अभी तो कुछ नहीं बिगड़ा बाबा। पानी अगर सर से ऊंचा हो गया तो याद रखो, बुढ़ापे में तुम्हारी मट्टी खराब हो जाएगी। नहीं नहीं, मैं उस चांडाल को धक्के मार के घर से निकाल दूंगा। मुन्ने, छोड़िए सवारी, मेरे पास आ। तुम कौन हो जी मुन्ने के? बच्चा खिलाना आता है? बात तो यूं कर रही है जैसे तेरे अपने दो चार हूँ। हटो जी, कैसी उल्टी बातें करते हो? जैसे तुम बड़ी सीधी हो। दे दो मुन्ना को। मैं नहीं देती, नहीं देती, नहीं देती। जाओ कर लो जो जी चाहे। ये बात है? ये बात है। आजा मुन्ना। नहीं मुन्ना। आजा बेटा। नहीं बेटा। तुम दोनों मुन्ने से इतना प्यार करते हो कि मुझे डर लगने लगता है। डर? हाँ, मुन्ना किसी दिन तुम्हारे प्यार में अपनी माँ ही को न भूल जाए। ओ, ये बात है। माँ का दिल भी कितना नाजुक होता है। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए चाय बना लाती हूँ। नहीं नहीं, चाय तो रानी बनाएगी। पर तुम तो सदा कहते हो कि मैं अच्छी चाय नहीं बनाती। अरे चाय तो तू अच्छी बनाती, मगर पीने के बाद न जाने पेट में हुल्लड़ सा क्यों होने लगता है। ऐसा लगता है जैसे कि दंगा फसाद हो गया हो। नहीं 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 नहीं, अब ऐसी चाय नहीं बनाऊंगी। आज फर्स्ट क्लास बनाऊंगी, नंबर 1। नहीं नहीं नहीं, फर्स्ट क्लास मत बनाना। मैं आदमी हूँ थर्ड क्लास, नंबर 3। वो तो सारी दुनिया जानती है। चलो मुन्ना। अरे रानी रानी, 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 इधर इधर बात सुन। क्या है ये घुड़दौड़ क्या? जरा सीधी तरह चलना। तुझको क्या, हम तो उल्टी तरह जाएंगे। राजा, राजा, कहीं तुम रानी के प्यार में मुझे दिया हुआ वचन तो नहीं भूल गए? ये क्या कह रही हैं आप? मैं इतना खुदगर्ज नहीं। आपको दिया हुआ वचन जरूर पूरा करूंगा। वो तो मुझे भरोसा है, लेकिन कभी कभी ख्याल आता है शायद मैं यहाँ रहकर तुम्हारे और रानी के बीच एक दीवार बन गई हूँ। ऐसा क्यों सोचती हैं आप? रानी मेरे लिए कुछ भी हो, लेकिन आप हैं। आपका दर्जा कुछ और है जिसे रानी कभी नहीं छीन सकती। राजा, मुझे बाबा मत कहो। मैंने जानता था कि मैंने अपने घर में एक सांप को जगह दी है जो मेरे ही दूध पे पलकर मुझे ही डसेगा। तुम्हें हुआ क्या है बाबा? अपने दिल से पूछो, तुमने गरीब आदमी की इज्जत पर हाथ डालने के लिए क्या रूप धारा है। मैंने तुम्हें अपना हमदर्द समझकर इस घर में जगह दी थी, लेकिन मैंने जानता था कि तुम एक ढोंगी हो, बदमाश हो, गुंडे हो। बाबा, जरूर आपको कुछ धोखा हुआ है। राजा ऐसा आदमी नहीं। पत्नी पति की मदद नहीं करेगी तो और कौन करेगा? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम दोनों का आपस में ये संबंध है। कैसी बीवी हो तुम जो अपनी आंखों के सामने अपने पति को दूसरी लड़की के दिल से खेलता देख रही हो। बाबा, मुझे आंखें मत दिखाओ। मैं लाख करीब सही, बेकस सही, लेकिन जब बेकस की आग रुकने लगती है तो उसमें बिजली की ताकत आती है। निकल जाओ इस घर से, वरना। चुप रहे।
राजा इस घर में अब एक पल नहीं रह सकता। तो मैं भी राजा के साथ चली जाऊंगी। राजा के साथ जाएगी, जाने से पहले तेरा गला नहीं छोड़ दूंगा। देख क्या रहे हो, जाते क्यों नहीं? जाता हूँ, मैं तुम्हें दोष नहीं देता बाबा। मैं जानता हूँ कि आग जरूर किसी दुश्मन ने लगाई। तुमसे बड़ा मेरा और कोई बैरी नहीं। मैं बैरी ही सही, लेकिन कभी कभी बैरी भी अच्छी नसीहत देता है। मैं जाता हूँ, फिर कभी यहाँ लौट कर नहीं आऊंगा। मगर रानी का ख्याल रखना, कहीं दुनिया तुम्हारी गरीबी की आड़ में इस फूल को न मसल दे। जा जा। तुम्हें क्या हो गया है बाबा? रानी दीदी चलो, मेरे साथ चलो। तुम नहीं जाओगी तो मैं भी नहीं जाऊंगा। मुन्ना चलो मुन्ना। संगीता मैं तैयार हूँ। जस्ट अ मिनट। मतलब समझती हो ना इसका? अब समझाने की जरूरत नहीं। जय हिंद। माफ कीजिए, शीश महल के रंग में भंग डालने ये गलियों के लोग चले आए, लेकिन आप जानते तो होंगे हुजूर कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। मैं जानता हूँ तुम क्यों आए हो। तो हुजूर, इस औरत के लिए आज ही आपको कुछ करना होगा। इस वक्त मुझे फुर्सत नहीं राजा, फिर कभी आना। बात क्या है? बात तो बिल्कुल साफ है मैडम, सुनने वाले का दिल साफ होना चाहिए। ये औरत दुनिया में जिंदा रहने का हक मांगती है, इसीलिए मैं इसे यहाँ लाया हूँ। कौन है ये? बेचारी एक अनाथ है। अनाथ? और ये बच्चा? ये बच्चा अपने बाप का है। तो इसका बाप कहाँ है? ये मासूम अपने पति को खो चुकी है। ओह, तो ये अनाथ भी है और बेवा भी? मैंने कब कहा कि ये बेवा है? सुना आपने? सुना? अभी तो ये कह रहा था कि ये औरत अपने पति को खो चुकी है। मैंने ठीक ही तो कहा था। इस दुनिया में कोई कोई सुहागन बेवा भी होती है। क्यों साहब? क्या मतलब? मतलब ये कि इसका पति उन गिरे हुए आदमी में से एक है जिन्हें अपना घर होते हुए भी होटलों का खाना पसंद आता है, जो बीवी होते हुए भी दूसरी औरतों पर नजर रखते हैं। हाँ हाँ, बड़ा जालिम आदमी है वो। मगर वो है कहाँ? इस वक्त वो भला आदमी एक बेहया, निर्लज्ज और खूबसूरत नागिन के जाल में फंसा हुआ है। राजा मैं तुम्हें सचमुच आजकल ऐसे किस्से रोज सुनने में आते हैं। आपको दुनिया का बहुत तजुर्बा है मैडम, मैं आपकी अक्लमंदी पर आपको मुबारक पेश करता हूँ। अच्छा अच्छा, ये बताओ हम इस औरत के लिए क्या कर सकते हैं? इस बात का फैसला तो घर के मालिक को करने दो मैडम। आप ही कहिए। कहिए हुजूर, कुछ तो कहिए। अब तो मैडम भी सिफारिश कर रही हैं। मैं क्या कहूँ? मैं तो ये मानने के लिए भी तैयार नहीं हूँ कि ये औरत बेघर और बेसहारा है। पर नजर तो यही आता है कि बेचारी मुसीबत में है। क्यों ना इसे कुछ रुपए देकर भेज दिया जाए? नहीं नहीं मैडम, अनाथ को रुपया नहीं दिया जाता, उसके सर पर हाथ रखा जाता है, और जब हाथ मौजूद हो तो फिर रुपए की क्या जरूरत? अच्छा, मैं बात करती हूँ। क्या तुम कोई काम कर सकती हो? मैडम, ये हर वो काम कर सकती है जो आपको नहीं आता, और हर वो काम नहीं कर सकती जो आपको आता है। मेरा मतलब है बड़ी वफादार है ये, अपने मालिक के लिए अपनी जान तक दे सकती है। मालिक जिस साल में भी रखे, ये हमेशा मालिक का दम भरेगी। तुम कहाँ तक पढ़ी हो? इसने वो तालीम नहीं पाई जो एक औरत को सिर्फ होटलों और क्लबों तक पहुंचने में काम आती है, लेकिन घर को स्वर्ग बनाने के इम्तिहान में ये पूरी एमए पास है मैडम। तो ठीक है, हम इसे अपने घर में नौकर रख लेते हैं। लेकिन ये कहीं गूंगी तो नहीं? जब से आई है गुमसुम सी खड़ी है। बेजबान नहीं है मैडम, लेकिन जबान खोलने की जुर्रत नहीं कर सकती। सयाद ने पंछी के पर काट डाले। आपने मुझे दुनिया में जिंदा रहने का सहारा दिया है। मैं आपका उपकार कभी नहीं भूलूंगी।
कभी नहीं भूलूं। अच्छा, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें घर का सारा काम समझा दूं। तो तुम मुझे इस तरह परेशान करने पर तुले हुए हो? क्यों तुम यहाँ ले आए? कम से कम इतना तो कह डालिए कि अपनी धुन का पक्का हूं। मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिखाया। अब आप मुझे जो भी इनाम देंगे हुजूर, मुझे मंजूर है। इनाम? जी इनाम। इनाम तो मैं तुम्हें वो दे सकता हूं कि तुम जिंदगी भर याद रखो। ये बात है? बात यह है कि तुम मेरे सुख और शांति के दुश्मन हो। शांति? जो आदमी आत्मा को भूलकर शरीर को शांत करना चाहता है, उसे कभी शांति नहीं मिलती। शांति सच्चाई की दासी है, झूठ की नहीं। तुम हर वक्त मुझसे इस तरह जबान दराजी नहीं कर सकते, समझे? हुजूर, मैं गुंडा हूं। गुंडे की जबान पर आप जैसे शरीफ ताला नहीं डाल सकते। याद रखिए, अगर आपने एक हफ्ते के अंदर अंदर अपनी बीवी को उसका अधिकार न दिया, तो मैं आपको कचहरी में खड़ा करके कानून से इंसाफ मांगूंगा। भरे बाजार में आपकी शराफत का कच्चा चिट्टा खोलूंगा। दुनिया आपके नाम पर कहका लगाएगी। आपकी इज्जत का पोल एक फटा हुआ ढोल बनकर रह जाएगा। मेरी बात को अपने दिल पर लिख लीजिए हुजूर। जय हिंद। माँ, तुम्हें यहाँ बर्तन क्यों धोने पड़ते हैं? बेटा, ये तेरे डैडी के बर्तन है ना, मैं नहीं साफ करूंगी तो और कौन करेगा? ये डैडी क्या कर रहे माँ? हाँ बेटा, ये डैडी का घर है तो फिर हमारा भी घर है। हाँ बन्ने, तुम्हारा भी घर है। फुजूल बातें नहीं क्या करते, जा सो जा। घर मेरा घर
बस रहने दो। बोलो यहाँ आने की क्या जरूरत थी? रोती क्यों हो? जवाब दो। क्या तुम भी मेरी इज्जत की दुश्मन हो? यहाँ आकर दुनिया भर को तमाशा दिखाना चाहती हो? आपकी इज्जत मेरी इज्जत है। अगर ऐसा समझती हो तो तुम चली जाओ यहाँ से। कहाँ चले जाओ? मैं यहाँ आपकी आराम, आपके सुख पर डाका डालने नहीं आई। मैं तो सिर्फ आपके कदमों में अपना जीवन निछावर करने आई हूँ। तुम अपना जीवन घर पे भी आराम से बसर कर सकती हो। तुम्हारी जरूरत के लिए मैं तुम्हें 50,000 रुपए दे चुका हूँ। रुपये? रुपये से क्या होगा? चांदी के रुपये में मुझे आपकी सूरत तो नजर नहीं आ सकती। पति की जगह दौलत कैसे ले सकती है? अगर आप ये समझते हैं कि मैं आपकी दौलत की भूखी हूँ तो मेरा मर जाना ही अच्छा है। अगर तुम मर जाना, लेकिन तुम्हारे बच्चे का क्या होगा? आप इसे अपना बच्चा क्यों नहीं कहते? कि आप अपने खून को भी भूल गए हैं? इस नन्हे से बच्चे पर भी आपको दया नहीं आती? इसकी परवरिश के लिए मैं तुम्हें 20,000 रुपए और दे सकता हूँ। नहीं नहीं, मुझे रुपये नहीं चाहिए। मैं आपसे रुपये नहीं मांगती, अपने बच्चे के लिए आपसे जायदाद नहीं छीनती। मुझे तो सिर्फ इस घर के एक कोने में पड़ा रहने दीजिए। मुझे पत्नी का अधिकार मत दीजिए, लेकिन कम से कम नौकरानी समझकर अपनी नजरों के सामने रहने दीजिए। मैं आपको वचन देती हूँ कि इस उपकार के बदले में मैं और मुन्ना कभी अपने आप को जाहिर नहीं करेंगे। मेरी जबान से दुनिया कभी यह न सुनेगी कि मैं आपकी कौन होती हूँ। ये बच्चा आपका क्या लगता है? भूले से तुम्हें मेरी याद आई गई। तुम भी कोई भूल जाने की चीज हो रानी। मैं तो समझी थी कि तुम शायद कभी नहीं आओगे। अगर तुमने ये समझा होता तो इतनी रात गए यहाँ मेरा इंतजार न करती। इंतजार के सिवा मेरे बस में और है ही क्या? जब दिल पराए बस में हो तो किसी चीज पर बस नहीं चलता। लेकिन रानी, चंद रोज और मेरी जान, फकत चंद ही रोज। फिर क्या होगा? फिर ये इंतजार का बंधन टूट जाएगा। तो तुम बाबा का दिल साफ कर दोगे? क्यों नहीं? आखिर झूठे शक के बादल कब तक न बिखरेंगे? रानी, मधुर मिलन की घड़ी को ये दुनिया नहीं रोक सकती। मैं तो अभी से अपनी दुल्हन के श्रृंगार की तैयारियां भी कर रहा हूँ। तैयारी? क्या कहा? ये देखो, इस सुराही जैसी गर्दन के लिए मैं क्या लाया हूँ। हार? सोने का है राजा? नहीं तो क्या मेरी रानी पीतल का हार पहनेगी? कितना सुंदर है। अभी इतना सुंदर नहीं, तुम्हारी खूबसूरत गर्दन से लिपटकर इसकी सुंदरता और भी निखरेगी। सोच क्या रही हो? नहीं राजा, नहीं। मैं तुम्हारे प्यार में इतना भी भूल गई कि यह हार किसी के गले से उतारा हुआ है। फिर वही बात। मैं जानती हूँ राजा, मैं जानती हूँ कि तुम मुझे कितना चाहते हो, मेरे लिए क्या क्या करते हो, लेकिन मैं सोने चांदी की भूखी नहीं हूँ राजा। तुम अपनी कमाई से मुझे 2 पैसे का काजल ला कर दो। मेरे लिए वो इस हार से कहीं ज्यादा कीमती होगा राजा। न जाने किस गरीब का गला सूना करके मुझे खुश करना चाहते हो तुम। मैं किसी गरीब की चोरी नहीं करता। गरीब हो या अमीर राजा, किसी की सूरत पे तो नहीं लिखा है। मैं तो कभी कभी ये सोच कर डर जाती हूँ कि हमारी जुदाई का कारण किसी ऐसे बदनसीब की बद्दुआ न हो जिसकी जेब तुमने काटी हो राजा। रानी, तुम्हारी ये बातें मेरी समझ में नहीं आती। इसलिए कि तुम्हें ऐसी बातें कहने वाला कोई और नहीं। जरा सोचो तो राजा, क्या पैसा इंसान को खुशी दे सकता है? अगर ऐसा होता तो दुनिया भर के गरीब कब के मर गए होते। सच्ची खुशी तो आत्मा की पवित्रता में है राजा।
फकीरों के तन गंदे होते हैं, फिर भी वो भगवान के प्यारे कहलाते हैं। राजा, राजा मुझे तुम्हारा उजला मन चाहिए, उजले मन की प्रीत चाहिए, मुझे हार नहीं चाहिए राजा। रानी बस करो रानी, मुझे और कुछ नहीं कहना। जानती हो ये क्या है? कैंची है। और क्या है? नहीं, ये कैंची नहीं, ये मेरा दोस्त संपत है। तो ये है संपत? हाँ, यही है संपत। बस संपत की जिंदगी अब एक ही रात की है। सुनो राजा, राजा मैं ये तो पूछना भूल ही गई कि लक्ष्मी और मुन्ना कैसे हैं? वो लोग मजे में, उनकी चिंता मत करना, मैं फिर आऊंगा। शुक्र है भगवान तेरा, शुक्र है भगवान। वो हार मैंने नहीं चुराया, मैं चोर नहीं हूँ, मुझे छोड़ दो। छोड़ दो इसे। आप कौन है? मैं हूँ असली चोर। ये रहा हार। हाँ, ये मेरा नेकलेस है, ये मेरा नेकलेस है। ये बात, छोड़ दो इसे, गिरफ्तार कर लो। मैं आपके इस एहसान का बदला कभी न चुका सकूंगा। भैया तुम मुझ पर एक एहसान करोगे? एक नहीं 1000। बोलो मालिक, बोलो। खेतवाड़ी की 12वीं गली में जाना, वहाँ नुक्कड़ के मकान पे रानी नाम की एक लड़की रहती है, सारा मोहल्ला उसे जानता है। उससे कहना कि राजा ने चोरी से तौबा कर ली और इस तौबा के नाम में वो जेल खाने में है। चलो चलो। बहुत अच्छा मालिक। क्या बात है डार्लिंग, आप सुबह से उठे क्यों नहीं? यही जरा बेचैनी सी महसूस हो रही थी, इसलिए मैं। आखिर बात क्या है? कुछ खास नहीं। क्या सर में दर्द हो रहा है? हाँ, सर में दर्द हो रहा है। तो मुझे बताया क्यों नहीं? लक्ष्मी जरा बाम की शीशी ले आना, उस दराज में पड़ी है। लाइए मैं दवा दूं। कुछ जरूरत नहीं संगीता, मैं ठीक हूँ। मैं हर्ज क्या है, आराम आ जाएगा। मालिक को बाम मैं लगा दूं बीबी जी। जा जा अपना काम कर। दीदी फाड़ फाड़ के क्या देख रही है? चल जाए यहाँ से। आप लेटे रहिए ना। अशोक, अरे क्या बात है, खैरियत तो है ना? अब भैया हाँ? सर दर्द ने परेशान कर दिया है अशोक बाबू को। ओ, ये दर्द बहुत बुरी चीज है। अशोक एक जरूरी काम है। भैया हाँ? तुम भी अजीब हो, इस बीमारी में ये सारा दफ्तर उठाकर यहाँ ले आए हो। अरे सिस्टर क्या बताऊं, आज एक जरूरी पेमेंट करनी है। वक्त पर अगर पेमेंट ना हो तो दफ्तर के नाम पर बट्टा लगता है। अरे तो चेक ही तो साइन करने हैं। अरे सुनो सिस्टर, क्यों ना वो दवा दी जाए अशोक को? कौन सी दवा भैया? अरे वही सोमरस। चाचा जिंदाबाद कहा करते थे कि बेटा बरांडी है तो बहुत बुरी है, मगर दर्द के लिए बतौर दवा आबे हयात का काम देती। तो फिर देख क्या रहे हो, पिला दो ना। बोलो बाबा, नाराज क्यों होती है? ये ले। बिल्कुल, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मैं हाँ अशोक बाबू, पिछले महीने मुझे भी सर का दर्द हुआ था, लाख दवाएं की, आखिर इस ब्रांडी ने ही संभलने दिया। हाँ, दवाई के तौर पर पी लो, पी लो, एक घूंटी तो है, पी जाओ। पियो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो ये चीज कड़वी जरूर है, मगर एक बार गले से नीचे उतर गई तो फिर चाचा जिंदाबाद। क्या बात है? कहो, अब तबीयत ठीक है ना? ठीक हो जाएगी। क्या काम है दो मुझे? और काम तो खास नहीं, बस ये चेक एक साइन करना है, बस कर दो। 50,000 रुपए की रकम भर लो। मैं दस्तखत दे देता हूँ, रकम तुम भर लेना। चाचा जिंदाबाद, सभी काम मुझे ही करने पड़ेंगे। ओके, भर लूंगा भाई, रकम भी मैं भी। अच्छा संगीता, राजा आज तुम्हें मेरे लिए ये दिन देखना पड़ा। आखिर एक न एक दिन तो यहाँ आना ही था। हर चोर की मंजिल यही होती है रानी, लेकिन मैं खुश हूँ। इस जेल की कोठरी से मैं चोर नहीं, इंसान बनकर निकलूंगा। ओ राजा, राजा कितने अच्छे हो तुम। मुन्ना और लक्ष्मी को कहाँ छोड़ा है राजा? घबराओ नहीं, वो भी अपनी मंजिल के करीब पहुंच गए हैं। कहाँ है वो लोग? गार्डन रोड पर ब्लू मून नाम का एक बंगला है। लक्ष्मी ने वहाँ नौकरी कर ली है। नौकरी? कैसी नौकरी राजा? घर का कामकाज देखने की। रानी, तुम वहां जाकर देखा ना कि लक्ष्मी और मुन्ना कैसे हैं। उन्हें किसी तरह की तकलीफ तो नहीं। अगर लक्ष्मी मेरे बारे में पूछे तो उसे ये मत बताना कि मैं यहाँ हूँ। वक्त हो गया। अच्छा राजा,
मैं सीधी वहीं जाती हूँ। सुन रानी, इससे पहले तुम मेरे दोस्त धनपत को खबर कर देना कि मैं यहाँ जेल की हवा खा रहा हूँ। मुझे उससे जरूरी काम है। उसके बाद तुम लक्ष्मी का पता चलाना। चलो चलो, जल्दी चलो। कल इस गधे के बच्चे ने हमारे बुलबुल साहब का शूट खराब किया। आज तूने हमारा ड्रेस डर्टी कर दिया। अरे तुम लोगों को कपड़ा पहनने को नहीं मिलता तो दूसरे के कपड़े के दुश्मन क्यों हो? मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। बाप कुछ नहीं, मेरी पटलून खराब कर दी। सीधी तरह 1,000 रुपए दे दो वरना धक्के मार के बाहर निकाल दूंगा। अबे ओ पिलपिली साहब, तू मेरी माँ को मारेगा क्या? अबे दोनों को मारूंगा। अच्छा, इतना मार तूने? आपको नौकरों की बात में दखल देना अच्छा नहीं लगता। चलिए। चलो ऊपर आओ लोग। छोड़ दो मुझे। डैडी से मिलना क्यों नहीं देती? डैडी अभी हमें नहीं भूले। अगर भूलते तो मुझे मार पड़ने से क्यों बचाते? मैं माँ से कहूँगा तो वो मुझे डैडी के पास नहीं जाने देगी। मैं माँ से पूछे बिना डैडी के पास जाऊँगा। अबे चिल्ला क्यों रहा है? यहाँ कौन है तेरा डैडी? वो जो ऊपर है। वो कौन है तेरा? वो मेरा डैडी है, जिसने मुझे मार पड़ने से बचाया है। वो तेरा डैडी है? और वो औरत कौन है? वो मेरी माँ है। तुम कौन होते हो पूछने वाले? रास्ता छोड़ो, मैं अपने डैडी से गले मिलूंगा। डैडी, डैडी। अबे चुप रह डैडी के पास। मुझे इस बच्चे ने सब कुछ बता दिया है। तू अशोक की बीवी है और ये उसका लड़का। उस कमरे में चलो। चलो। तुमने अगर इस कमरे से बाहर कदम रखा या शोर मचाया तो तुम्हारे बच्चे को गोली से उड़ा दूंगा। संगीता, संगीता, जल्दी करो, असबाब बांधो। क्या बात है बुलबुल, इतना घबरा क्यों रहे? जानती हूँ हमारे घर में जो नौकरानी है वो कौन है? कौन है? वो अशोक की बीवी है। हाँ, और उसके साथ जो बच्चा है वो अशोक का बेटा है। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ डार्लिंग। देखो, जिस दिन से वो हमारे घर में आई है उसी दिन से अशोक परेशान नजर आता है। देखो डार्लिंग, बीवी आखिर बीवी होती है। एक न एक दिन दोनों का मिलाप जरूर होगा, और जिस दिन इन दोनों का मिलाप हो गया तुम्हारा और मेरा पत्ता कट। तो फिर? और फिर क्या होना है? अब इस घर में 1 मिनट के लिए भी ठहरना पुलिस को दावत देने के बराबर है। तुम जल्दी से सामान बांधो और तैयार हो जाओ। बहुत अच्छा। जाओ जाओ बेफिक्र। जा जिंदाबाद। ऐसा न करो, नहीं तो जालिम हमें मार डालेगा। नहीं माँ, डैडी को पता चला तो चाचा जिंदाबाद को मार डालेंगे। नहीं, नहीं।
तुम जल्दी से अंदर चली जाओ, रानी आ रही है, वो कहीं तुम्हें देख न ले। अच्छा। जाओ जाओ जाओ। नमस्ते जी। ओह नमस्ते रानी, आओ आओ, बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। संगीता बहन हर वक्त तुम्हें याद करती रहती है, बहुत नाराज है तुमसे। हाँ हाँ तुमसे, तुम कभी आती जो नहीं। कहो आज इस घर का रास्ता कैसे याद आ गया? यहाँ लक्ष्मी नाम की एक नौकरानी है ना, मैं उससे मिलने आई हूँ। नौकरानी? क्या कह रही हो तुम? वो हमारी नौकरानी नहीं है, वो हमारी दूर की रिश्तेदार है। बेचारी मुसीबत में थी इसलिए यहाँ चली आई। वो संगीता के साथ बाजार में मुन्ने के लिए खिलौने लेने गई है। हाँ आओ आओ, बस आती होगी। आप बैठ जाओ, बैठो बैठो बैठो। अरे बैठो बाबा, डरती क्यों हो? हाँ आराम से बैठो, आराम से। हाँ देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाता हूँ। ये है उस दिन की तस्वीरें। देखो देखो कितनी अच्छी है। अरे कितनी अच्छी है। बहुत अच्छी है ना। देखो मैं तुम्हारे लिए चाय भेजता हूँ। माफ करना, मैं भी तुम्हारे साथ बैठकर चाय पीता, मगर ना तो घर में संगीता है और ना लक्ष्मी, इसलिए मेरा यहाँ बैठना कुछ अच्छा नहीं लगता है ना। तुम बैठो ना, बैठो बैठो। अब देखो तस्वीरें देखो। तुम्हें जमानत पर रिहा किया जा रहा है। जमानत पर? ओ समझा, धनपत ने जमानत दी होगी। हाँ हाँ शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब। न चाय आई न लक्ष्मी दीदी आई, क्या है? मैं रानी हूँ। मुझे बुलबुल साहब ने इंतजार करने को कहा था और खुद गाड़ी में बैठकर चले गए। चले? हाँ, सारे दरवाजे भी बंद कर गए हैं। हाँ, बुलबुल ने दरवाजे बंद कर दिए हैं। बुलबुल बहुत अच्छा आदमी है, मैं बुरा हूँ रानी। नहीं अशोक बाबू, तो बहुत अच्छे आदमी है, बहुत अच्छे आदमी। नहीं, कौन अच्छा कौन बुरा तुम्हें क्या पता, मैं बहुत बुरा हूँ। ये देखो। आप नहीं जानते अशोक बाबू, आप तो बहुत अच्छे आदमी हैं। देखो मैं खूनी हूँ, मैं तुम्हारा भी खून कर सकता हूँ। मेरा खून
मैंने क्या पाप किया है? मैं कुछ नहीं जानती। तुम नहीं जानती, मैं भी नहीं जानता। दुनिया में कोई कुछ नहीं जानता। मैं यहाँ कैदी, तुम यहाँ कैदी, दुनिया कैद खाना, दरवाजे बंद। मेरी समझ में कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता। नहीं अशोक बाबू, आप नशे में, आप नहीं जानते, आप नहीं पहचानते, आप किससे बातें कर रही हैं अशोक बाबू? नशे में हूँ मगर सब जानता हूँ। तुम रानी हो कि नहीं? मैंने तुम्हारा नाच देखा है, तुम बहुत अच्छा नाचती हो। रानी, फिर से नाचो, उस वक्त तक नाचो जब तक हम दोनों कैदी थक कर बेहोश न हो जाएं। मैं नहीं नाचूंगी। क्यों नहीं नाचोगी? जब मैं कहता हूँ तुम्हें नाचना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं अशोक बाबू। मर गया अशोक। मुर्दों को आवाज न दो, नाचो नाचो। शराबी जा जा जा, शराबी जा जा जा, ओ दीवानी तू क्या जानी, मोहब्बत का नशा है क्या? शराबी जा जा जा, शराबी जा जा जा। बहुत अच्छे, मगर तुम रुक क्यों जाती हो? मुझे जाने दो अशोक बाबू। नाचो नाचो। तेरी झूठी सुराही में रखा है क्या? तेरी झूठी सुराही में रखा है क्या? कभी चढ़ते न उतरे कुछ ऐसी पिला, कभी चढ़ते न उतरे कुछ ऐसी पिला। शराबी जा जा जा, शराबी जा जा जा। शराबी जा जा जा, शराबी जा जा जा, ओ दीवानी तू क्या जाने, मोहब्बत का नशा है क्या? शराबी जा जा जा, शराबी जा जा जा।
रानी, अभी तो बहुत रात बाकी है। अभी बदमाश आवारा। रानी 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 रानी। कामना के नशे में डूबे हुए इंसान, पहले तुमने अपनी देवी जैसी बीवी को ठुकराकर उस बाजारी औरत के बाजों का सहारा लिया, और अब इस मासूम बेज़बान लड़की को अपने हवस का शिकार बनाना चाहते थे। तुम इंसान हो या हैवान? हैवान? कौन हो तुम पूछने वाले? कौन हो तुम? मैं कौन हूँ? इसका जवाब चाहिए तो अपनी जिंदगी की किताब के 15 वर्ग उलट कर देखो। वो वर्ग तुम्हें जवाब देंगे मैं कौन हूँ। जिस जायदाद और दौलत पर आज तुम ऐश कर रहे हो, उस जायदाद से पूछो मैं कौन हूँ। जायदाद? अय्या शराबी, जानते हो ये लड़की मेरी कौन होती है? ये वो लड़की है जो मेरे सपनों की तस्वीर है। इस लड़की ने मुझे एक पॉकेट मार से इंसान बनने का संदेशा दिया, और तुमने आज मेरी इसी मासूम मोहब्बत पर डाका डालने की कोशिश की। कौन जाने किसने डाका डाला? तुमने जिंदगी में कदम कदम पर मुझे धोखा दिया। उस दिन जब मैं 15 बरस के बाद तुमसे मिला, मेरे दिल में बिछड़े हुए भाई का प्यार तूफान बनकर जागा। मैं तुम्हें भाई कहकर गले लगाने के लिए आगे बढ़ा, मगर तुमने मुझे पहचान कर भी नहीं पहचाना। राजा, तुमने मेरे जीते जी मुझे मार डाला। लक्ष्मण के 3 भाई थे, लेकिन जब एक भाई राम को वनवास मिला तो वो अपना सारा सुख त्याग कर, महलों के जीवन को ठुकरा कर 14 वर्ष बनों की खाक छानने चल दिया। मैं तो तुम्हारा अकेला भाई हूँ। क्या अकेले भाई से इसी तरह का प्यार जताया जाता है? क्या उसकी होने वाली बीवी को पाप भरी नजरों से देखा जाता है? कहाँ का पाप और पुण्य? तुम गलत समझे, तुम गलत। मैं ठीक कह रहा हूँ, मगर तुम भूल गए कि हम एक ही बाप के 2 बेटे हैं। भगवान ने तुम्हें माँ बाप का प्यार दिया, तालीम दी, इज्जत दी, मगर तुम उस तालीम और दौलत को पाकर एक शैतान बन गए। शैतान? हाँ, मेरी किस्मत ने मुझसे माँ बाप का प्यार छीन लिया, तालीम छीन ली, इज्जत छीन ली। मेरी बात सुनो। मैंने एक आदमी होते हुए भी तुम्हारी तरह शैतान बनने की कोशिश नहीं की। मेरी बात सुनो, नहीं तो मैं जब किसी का अपना खून अपने ही खून पर वार करता है तो उसका नतीजा मौत होता है। शायद तुम्हारी मौत मेरे हाथों लिखी है। उठाने से पहले तुम्हें मेरा खात्मा करना होगा। हट जाओ भाभी। हाँ, मैं इतने महीनों तुमने मेरी इस तरह रक्षा की जैसे कि कोई अपनी माँ की रक्षा करता हो। तुमने मुझे वचन दिया था कि एक दिन मुझे इनके कदमों तक पहुंचा देगा। इतने दिनों तू अपनी खुशियों को त्याग कर मुझे साथ लेकर दर बदर भटकता रहा। मेरी खातिर तूने अपनी रानी का घर छोड़ा। किस लिए? इसलिए कि मुझे मेरा सुहाग मिल जाए। और आज तू अपने ही हाथों से मेरा सुहाग मिटाना चाहता है। क्या तू चाहता है कि मेरा सुहाग मिट जाए? ये मुन्ना तुम्हारे हाथों यतीम हो जाए? राजा, मेरे भैया, मेरी चूड़ियों की लाश तुम्हारे हाथ है। अगर तुझे बदला ही लेना है तो पहले मेरी जान ले ले, ताकि मैं इस दुनिया से सुहाग नहीं चली जाऊं। इनके ही हाथों मेरी चिता जले। भाभी। राजा, राजा, रानी, रानी इन्हें क्षमा कर दो। इसलिए नहीं कि मेरे पति हैं, बल्कि इसलिए कि तुम्हारे राजा के बड़े भाई हैं। इन दोनों का खून एक है। अपना है फिर भी अपना, पढ़कर गले लगा ले। अच्छा है या बुरा है, अपना उसे बना ले। अपना है फिर भी अपना। भैया, भैया, राजा, राजा, मैं आज तक तुम्हारा दिल दुखाता रहा हूँ। नहीं भैया, भैया, मुझे माफ कर दे मेरे भाई। भैया, मेरे भाई,
रानी, लक्ष्मी बहन। अच्छा, वो क्यों? तुमने पहले क्यों नहीं बताया तुम मेरा चाचा? अशोक, मेरे दोस्त, मेरे बात, मुझ पर रहम खाना। बुलबुल, तुम? हाँ, तुम्हारा बुलबुल। आपके मैनेजर मिस्टर बुलबुल और इनकी धर्मपत्नी संगीता जो इस वक्त थाने में है, इन दोनों को हमें हवाई अड्डे पर गिरफ्तार करना पड़ा। धर्मपत्नी? वो तो इनकी बहन है। बहन? ओह, समझा। बहरहाल मिस्टर बुलबुल के पास से 1.5 लाख रुपए के नोट निकले हैं और कस्टम पुलिस ने निशक में गिरफ्तार किया है। 1.5 लाख रुपया? वो मेरा रुपया है। तुमने जरूर गबन किया होगा बुलबुल। अशोक, भगवान के लिए मुझे बचा लो। मैंने बहुत दिनों तुम्हारा नमक खाया है। तुमने मेरा हर कसूर माफ किया है। अब ये आखिरी कसूर भी माफ कर दो अशोक। चाचा मुर्दाबाद। चलिए इंस्पेक्टर साहब।